अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आकर जितनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, अगर इसका अंदाज़ा हमें पहले होता तो हम यहाँ पर मूव करने का फ़ैसला ना करते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बातें शेयर करूँगी कि कितनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा और क्या-क्या चैलेंजेस हैं सऊदी अरब की लाइफ के, जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप सऊदी अरब मूव करने का फ़ैसला कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिलती। आप आउटसाइडर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, लाइक पाकिस्तानी है या इंडियन है या जिस भी कंट्री से हैं, सऊदी अरब नेशनैलिटी नहीं देता। फिर चाहे आप 10 साल काम करें, 15 साल काम करें, इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितने साल काम किया, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि कफ़ील को हर मंथ जो पे करने पड़ते हैं 300, 400, 450 इस तरह से मतलब रियाल, तो हर मंथ जो है वो कफ़ील देता है। वैसे आपके पास है, आपके पास काम है नहीं है, आपकी जॉब है नहीं है, जब आप एंटर हो गए हैं तो उसके बाद आपकी जो है वो हर मंथ उसको जाएगी पेमेंट। तो ये बहुत बुरा इनका सिस्टम है यहाँ पर, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं चैलेंज कहूँगी इसको, बहुत ज़िल्लत और ख्वारी है कि आपका काम है नहीं है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे हैव टू टेक देयर मनी, कि उनको बस अपने पैसे लेने हैं, उससे मतलब है। फिर उसके बाद जो अगला चैलेंज, जो अगली ज़िल्लत है यहाँ पर, वो ये है कि रेंट घरों के, ज़ाहिर बात है अब अपना मुल्क तो है नहीं, यहाँ पर अकोमोडेशन आपको रेंट आउट करनी पड़ती है और घरों के रेंट इतने हैं कि एक्सपेंसिव है। अब एक बंदा जो अच्छा खासा यहाँ पे अर्न नहीं कर रहा, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल नहीं कर सकता। लाइक अगर नॉर्मल घर की भी बात करें तो वो 900 से 1000 रियाल पर मंथ जो है वो घर का रेंट है, और अगर जो सिर्फ नॉर्मल है। लेकिन अगर आप वेल फर्निश्ड की बात करें तो वो 1500-1600 रियाल कहीं नहीं गया। 1500-1600 रियाल आपको रेंट उसका पे करना पड़ेगा। तो ये अकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि बहुत महंगी पड़ती है आपको अकोमोडेशन। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनका बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा क्या इसको कहेंगे, यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं। जिस बंदे के पास गाड़ी है उसकी ज़िंदगी आसान है। मतलब अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है यहाँ पे आके, या कोई इंसान अपना काम कर रहा है, तो उसके पास अगर गाड़ी नहीं है तो उसके लिए ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, ख्वारी ही ख्वारी है कि वो उसके बगैर, जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी अधूरी है, तो वो काम उसका अधूरा ही है अगर गाड़ी नहीं है। तो इसलिए हर बंदे के पास अपनी अपनी गाड़ी है और गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अपनी गाड़ी के बगैर आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, मैं तो यही कहूँगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है मेडिकेशन। यहाँ पर जो मेडिकल है, ज़ाहिर बात है आप यहाँ के नेशनैलिटी तो आपके पास है नहीं, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटेट नहीं कर सकते ये, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी है। आप जितना मर्जी भी माना जो भी है, आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट में जाने के लिए फिर ज़ाहिर बात है एक्सपेंसिव, दवाइयाँ भी एक्सपेंसिव, इनके जो चार्जेस हैं, डॉक्टर की फ़ीस जिसको हम कहते हैं, वो भी एक्सपेंसिव। तो वो फिर एक जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि खुदा ना खास्ता कोई अगर परेशानी बनती है, कोई मेडिकल का कोई इशू होता है, कोई बीमार होता है, फैमिली मेम्बर या वो बंदा खुद, तो वो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके लिए। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है, जो यहाँ का बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लैंग्वेज का बहुत इशू है। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको जो है लैंग्वेज पे कुछ ना कुछ कमांड होनी चाहिए। अरबी पे, अरबिक पे कुछ ना कुछ कमांड होनी चाहिए। अरबिक नहीं तो सेकंड प्रायोरिटी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप वर्क वीज़े के लिए हैं। तो लैंग्वेज के बगैर ज़ाहिर बात है जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब आप बात नहीं अगले बंदे से कर सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे,
तो क्या ही आप काम कर लेंगे यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज इज कि यहाँ पर आप टोटली अकेले हैं, बिल्कुल ना आपकी फैमिली है। अगर आप सिंगल आ रहे हैं और अगर आप अपने फैमिली के साथ भी हैं लेकिन आपके वो रिलेशन वो रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पर, आप बिल्कुल एक तरह से अकेले हैं। हर काम आपको अपना खुद करना है। फैमिलीज़ में पाकिस्तान में तो हम एक दूसरे के घर आते जाते हैं, आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पर हर बंदा जो है वो अपने काम में बिजी है। हर किसी को अपने काम से गर्ज है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। ज़ाहिर बात है जब हम खुद अपने काम में बिजी हैं तो फिर अगले बंदे के पास क्या टाइम होगा, ना हमारे पास किसी को मिलने का टाइम है ना किसी के पास हमको मिलने का टाइम है। तो बस यही बात है। अकेलापन का शिकार होकर बीमारियां जन्म लेती हैं। आप डिप्रेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, और बहुत सारी बीमारियां तो डिप्रेशन से ही जन्म लेती हैं। जब एक टेंशन लेके स्ट्रेसफुल लाइफ आप गुजार रहे हो तो फिर बीमारियां तो ऑटोमेटिकली आएंगी। अगला बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि वेदर का बहुत ज़्यादा यहाँ इशू है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जितनी भी है, टेम्परेचर जितना भी है, यू हैव टू गो टू योर वर्क प्लेस। आपको अपने काम पे जाना ही जाना है, काम करना ही करना है। डजेंट मैटर कि कितना मौसम ख़राब है, कितनी गर्मी है। तो ऑब्वियसली फिर उससे डिहाइड्रेशन का भी इशू और भी बहुत सारे मसाइल, स्किन भी ख़राब, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं उसकी वजह से, वेदर की वजह से। अगली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ का पानी है। पानी का बहुत बड़ा इशू है। आप डायरेक्ट पानी पी भी नहीं सकते हैं और एज इट इज़ उसके साथ कुकिंग भी नहीं कर सकते हैं। कुकिंग के लिए भी आपको बाहर से पानी लेके आना पड़ेगा, मतलब फ़िल्टर से। जिस तरह से पाकिस्तान में फ़िल्टर सिस्टम है उसी तरह से आपको जो है अपने गैलन फिल कराने पड़ते हैं। और फिर दूसरी बात, पीने के लिए जो है हमेशा जो है वो मिनरल वाटर यूज़ होगा। जितनी दफ़ा भी आपने पानी पीना है, यू हैव टू बाय, आपको पानी ख़रीद कर ही पीना पड़ेगा मिनरल वाटर। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना फजूल का खर्चा, ये वो है। तो पानी की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से, हार्ड वाटर है ना, तो वो अच्छी ना होने की वजह से स्किन के भी इशू होते हैं। फिर हेयर फॉल के इशू भी बहुत होते हैं। हर दूसरे बंदे को हेयर फॉल का मसला है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। जो अगली बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आप बीमार हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, जो भी इशू है, आपको अपने सारे काम खुद करने हैं। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, इस्त्री करने तक हर चीज़ जो है वो खुद करनी पड़ती है। तो अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान में तो मेड वगैरह का सिस्टम है ना, मेड रखवा ली है, मेड आ गई वो काम करेंगी। लेकिन नहीं, आपने अपनी जॉब पे हैंडल करनी है, अपने काम भी खुद करने हैं, घर के काम भी करने हैं। नहीं 24 घंटे काम और काम, बस यहाँ काम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो जो अगला बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से सिंगल पर्सन जो है वो कफील को पे करता है मंथली, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहता है या कोई अपना बिजनेस यहाँ पे करना चाहता है, तो ही मस्ट हैव टू पे द फी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स। के फैमिली के जितने मेंबर्स भी हैं उनकी फ़ीस को पे करनी पड़ेगी। 300 रियाल जो है पर पर्सन पे करना पड़ता है यहाँ पे डिपेंडेंट की फ़ीस। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे रहने का। अपनी कंट्री में आप जैसे भी हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जिस हाल में भी रह रहे हैं, खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें, सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर मूव कीजिए सऊदीया।